मार्स, जो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है, इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट ये जानने के लिए मार्स पर मिशन भेज रहे हैं कि क्या सच में मार्स की इस लाल दुनिया में लाइफ मौजूद है या फिर मार्स से रिलेटेड जितनी भी बातें फैलती हैं वो सिर्फ कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं जो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम मार्स की कुछ ऐसी इमेजेस की बात करेंगे जो मार्स पर एलियंस की मौजूदगी का सबूत देती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मार्स पर लाइफ की मौजूदगी की बात उस वक्त सबसे पहले सामने आई जब उसके पोल्स पर आइस केप को डिस्कवर किया गया था। दरअसल 70s के साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि मार्स के पोल्स पर बर्फ मौजूद है। ये डिस्कवरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि मार्स पर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद हो सकता है। इस रिसर्च की अहमियत उस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ गई। अगर सच में मार्स पर पानी मौजूद था तो हो सकता है कि माजी में मार्स पर लाइफ भी मौजूद होगी। किसी भी प्लेनेट पर लाइफ के चांसेस पानी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और पानी ही वो चीज है जिसकी वजह से लाइफ मुमकिन हो पाती है। 1854 में विलियम ह्यूलेट ने ये थ्योरी पेश की कि मार्स पर समुद्र जमीन ही की तरह मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था कि मार्स पर लाइफ भी मौजूद है, लेकिन उस वक्त इन तमाम बातों पर कोई भी इतना यकीन नहीं करता था। 1800 के लास्ट में इन बातों पर गौर किया जाने लगा क्योंकि उस वक्त टेलीस्कोप्स के जरिए मार्स पर मौजूद नदियों को देखा जाने लगा जो मार्स के इक्वेटर में मौजूद थी। लेकिन कुछ सालों के बाद इन बातों को इल्यूजन कहकर गलत साबित किया गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त के टेलीस्कोप्स ज्यादा क्लियर इमेज कैप्चर नहीं कर पाते थे। 1894 तक कई साइंटिस्ट ने मार्स पर मौजूद लाइफ के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। इसी साल इस साइंटिस्ट ने ये बात मुकम्मल तौर पर प्रूफ कर दी कि इस वक्त ना तो मार्स पर पानी मौजूद है और न ही ऑक्सीजन। एस्ट्रोबायोलॉजी, मार्स इस वक्त एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए सबसे अच्छा प्लेनेट है। एस्ट्रोबायोलॉजी साइंस की न्यू फील्ड है जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, प्लेंटोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर बनती है। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब किसी प्लेनेट की हैबिटेबिलिटी का पता लगाना होता है और ये भी जानना होता है कि इस प्लेनेट पर लाइफ कैसे आई। आइए ये जानते हैं कि एस्ट्रोबायोलॉजी ने मार्स पर पास्ट और प्रेजेंट की लाइफ के बारे में क्या रिसर्च की है। आइए वक्त में थोड़ा पीछे जाते हैं। क्या माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी? हाल ही में की गई रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि मार्स पहले जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन वोल्केनोस के फटने की वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा जिसकी वजह से मार्स पर पानी बहने लगा। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मार्स पर लाइफ की मौजूदगी के असर 4100 मिलियन साल पहले थे। अगर सच में मार्स पर लाइफ मौजूद भी थी तो वो इसकी इस कंडीशन की वजह से मर चुकी होगी। इसके काफी सालों बाद मार्स की हैबिटेबिलिटी भी कम हो गई। मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर के खत्म होने की वजह से मार्स का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होने लगा और मार्स पर मौजूद सारा पानी या तो बर्फ में बदल गया या फिर इसके पोल्स की तरफ चला गया। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के जरिए हमें मार्स के बहुत ज्यादा सैंपल्स मिले थे जिनमें हमने मार्स के हैबिटेबल जोन के बारे में बहुत कुछ जाना। इन सैंपल से ये भी पता चला कि मार्स की मिट्टी में सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और शायद फास्फोरस भी मौजूद है। इससे ये बात तो साबित हो चुकी थी कि वो गलत थे क्योंकि मार्स पर पानी के साथ साथ ऑक्सीजन के ट्रेसेस भी मिले थे। मार्स की मिट्टी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी, पानी और मैग्नेटिक फील्ड से ये पता लगाया जा सकता है कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। आइए अब बात करते हैं मार्स से रिलेटेड कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज की। 2014 में मार्स की एक इमेज दुनिया के सामने आई जिसमें बिग फुट को देखा जा सकता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये जानवर दुनिया के कई कोनों में पाया जाता है। इस पर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स छपने लगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर हो। इसके बाद मार्स पर मौजूद ऐसे पत्थरों की कई इमेजेस सामने आने लगी जिनमें किसी न किसी जानवर नुमा चीज की शक्ल बनी हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब एलियंस ने बनाया हुआ है। ऐसा ही कुछ 1970 में भी देखा गया जब मार्स पर मौजूद इंसानी
चेहरे की इमेज को कैप्चर किया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि उस वक्त इमेजेस इतनी अच्छी क्वालिटी में कैप्चर नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल सा पत्थर हमें इंसानी चेहरे की तरह दिखाई दे रहा था। बाद में जब उसी जगह की इमेज ली गई तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ये बात आप जान ले कि मार्स पर पिरामिड्स होने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम थ्योरीज के सच होने के चांसेस बहुत कम हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज में किसी न किसी पैटर्न को ढूंढता रहता है। किसी आम स्ट्रक्चर को भी देखकर हम उसका कोई न कोई मतलब निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो चीज असल में वहाँ मौजूद है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आइए अब बात करते हैं कि क्या फ्यूचर में मार्स पर लाइफ मौजूद होगी या फिर नहीं। फ्यूचर में मार्स पर लाइफ उस वक्त आ सकती है जब हम मार्स को कॉलोनाइज करेंगे। ऐसे मिशंस के लिए इलन मस्क जैसे लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मार्स पर पानी के ठोस सबूत भी मिल चुके हैं। 2000 में मार्स पर पानी की लहरों की वजह से बनने वाले स्ट्रक्चर को भी डिस्कवर किया गया। इसके बाद 2006 में भी कुछ ऐसी ही फुटेज को नोटिस किया गया जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मार्स पर पानी बहुत तेजी से बहता था। कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये स्ट्रक्चर पानी के जरिए ही बनाए गए थे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये रेत के अलग अलग पैटर्न की वजह से बने हैं। जुलाई 2018 में साइंटिस्ट ने एक झील को डिस्कवर किया जो आइस के नीचे मौजूद थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब हमें मार्स पर पानी मिला था। इसके बाद 2007 में स्पिरिट रोवर ने मार्स के कुछ हिस्सों को लेजर और अपने पहियों के जरिए खोदा, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को पता चला कि इसके अंदर सिलिका बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद था। सिलिका वाटर को खुश्क करने का काम करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि छोटे माइक्रोब्स के लिए ये बहुत जरूरी चीज हो सकती है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ सिलिका मौजूद होने की एक और वजह हो सकती है, और वो है मिट्टी का एसिड की भाप के साथ रिएक्शन। सिलिका के ये पैचेस मार्स पर लाइफ ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे। 2017 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने मार्स पर मौजूद फॉसिल्स को डिस्कवर किया। इस टीम के हेड का कहना है कि मार्स पर मौजूद इन हॉट स्प्रिंग में भी लाइफ की मौजूदगी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये मार्स की सतह के साथ ही फॉर्म हुए थे। इस थ्योरी से एक और बात वाज़ेह होती है कि हो सकता है जमीन के बड़े बड़े समुद्रों की जगह इन हॉट स्प्रिंग के जरिए लाइफ वजूद में आई हो। फ्यूचर में इन हॉट स्प्रिंग के करीब भी रोवर को भेजा जाएगा। अगर आप हॉट स्प्रिंग के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये पानी के ऐसे छोटे छोटे तालाब होते हैं जिनके अंदर गर्म पानी मौजूद होता है। ज्यादातर ये पानी जमीन के टेम्परेचर की वजह से गर्म होता है। वोल्केनोस के फटने की वजह से भी ये तालाब गर्म होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इन हॉट स्प्रिंग में भी बायो सिग्नेचर मिल सकते हैं। दरअसल बायो सिग्नेचर से साइंटिस्ट को इस बात के सबूत मिल जाते हैं कि पास्ट में किसी प्लेनेट पर लाइफ मौजूद थी या फिर नहीं। कुछ बायो सिग्नेचर इस चीज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि मीथेन गैस और छोटे छोटे एस्टेरॉइड से मिलने वाले मिनरल्स। अभी हमने हॉट स्प्रिंग के बारे में भी बात की है। इसमें हमें न सिर्फ मार्स बल्कि जमीन के बारे में भी मजीद जानने का मौका मिलेगा। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।